दोस्तों हम देखेंगे सेट सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 22 और 23। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 22 है, एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहक को निम्न दिए गए आकृति के गिलास में जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि ये गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। और पाई की जगह देखो आपको स्पष्ट दिया है कि 3.14 का उपयोग करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिख लें कि लिखा क्या है ना। व्यास 5 है और ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। देखते हैं प्रश्न नंबर 22, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो इस तरीके से एक गिलास है ये, ठीक है, ये गिलास है, लेकिन अंदर से इस तरीके से उभरा हुआ हिस्सा है। तो इसकी जो टोटल हाइट है ना दोस्तों, ये टोटल हाइट वो गिवन है, दी हुई है हमें। अब एक्चुअल में दिख कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दी है हाइट कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका जो व्यास था, ये जो हिस्सा दिया है ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो व्यास कितना दिया है हमें 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 5/2 सेंटीमीटर। कितनी 5/2 सेंटीमीटर। ठीक इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको सबसे पहले तो आभासी धारिता निकालनी। आभासी मतलब होता है कि जितना हमें एक्चुअल में लग रहा है कि हमें कितना मिलेगा। हम ग्लास की लंबाई देखकर ये नोट कर लेते हैं कि हमें कितना जूस मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसकी आभासी धारिता निकालते हैं, मतलब से आभासी धारिता आभासी धारिता मतलब होगा कि इस बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। तो पाई की वैल्यू उसने बोला है 3.14 आपको पुट करना है। आर का स्क्वायर, आर मतलब कितना हो गया 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और एच कितना दिया है 10, वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 314/100। ये दशमलव का एक और उसके बाद 2 डिजिट, तो 2 शून्य। 5 का हो गया 25 और 2 का हो गया 4 गुणित 10। 10 से तो ये कट गया 10 धाम 100। ठीक है, अब 4 से देखते हैं। 4 से यदि कट जाए तो अच्छी बात है। ये पहले हम यहाँ पर साइड में काट ले रहे हैं। ठीक, 314/4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157/2 आएगा। तो इसको हम काट दें तो कितना हो जाएगा ये 157/10 गुणित 25/2। ये 2 से कटा और ये 2 से कटा था 157 बार। कितनी 157 बार। अब इसका आप गुणा कर लेती इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद या तो फिर डायरेक्ट आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। देखो 5 दूनी 10 और 5 25, तो कितना हो गया 157 गुणित 5/4, 5 सत्ते 35 की 5, 5 25, 25 और 3 28, 5 एकम 5, 5 और 2 10/4। अब इसको काटिए ये जो संख्या आई है ना इसको काटिए। 10 85, अगर दशमलव में चाहिए तो 10 85/4 काटते हैं, 4 से काट देते हैं। 4 दूनी 8, 28 हो गया, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। ये कहीं ना कहीं देखो गलत हो गया। देखो दोस्तों यहाँ पर से गलती हो गई थोड़ी सी, कहीं पर भी अपन को देखना पड़ेगी। हाँ, यहाँ गुणा कर लें, 5 सत्ते 35, 5 पचम 25, 3 28, 5 एकम 5 और 2 7। यहाँ पर जो है 785 आएगा। कितना आएगा 785, यहाँ लिख लो 785/4। अब आप इसको काटेंगे, जब कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 196.25। दशमलव के 2 स्थान तक आप इसको खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्या आयतन। किसका आभासी आयतन। मतलब आपको ये लगेगा कि आपने इतनी लंबी गिलास ली है और इतना आपको जूस मिलेगा। अब आपको निकालना है इसका वास्तविक
तो वास्तविक आयतन क्या होगा? तो वास्तविक आयतन ध्यान दीजिएगा, इसका जो अर्धगोलाकार ये जो कटोरी है जो ऊपर से इस तरीके से है ना, तो इस तरह ये जो है अपना कम हो जाएगा, जूस जो है इतना कम हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन हम निकाल ले रहे हैं, तो अर्धगोले के आयतन के मान कमी के बराबर होगा। तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू 3.14 आपको रखनी है, आर क्यूब मतलब 5/2, 5/2 और 5/2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया ये? 3.14/3 गुणित 5, 5, 5, 125/2 दूनी 4। इसको भी आप करेंगे तो हो जाएगा 314/3 गुणित 100। भाई दशमलव का एक उसके बाद 2 डिजिट, तो 125/4, 125/4, 25 चौके 100, 25 25 हम 125 और कटेगा तो 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 157 गुणित 5, 157 गुणित 5 और 4 × 12, 12 दूनी 24। इन संख्या का गुणा करके और इसका गुणा करके और 24 से जब हम भाग देंगे दोस्तों, 24 से भाग देंगे तो आपका लगभग 32.71 आ जाएगा। अच्छा, अब जो सॉल्यूशन गाइडों में दिया है उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें कैलकुलेशन है कि आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और हो जाएगा। तो अब आपका जो वास्तविक आयतन होगा दोस्तों, वास्तविक जो आयतन होगा, वास्तविक आयतन देखिएगा, तो वास्तविक आयतन जो होगा तो वो क्या होगा? आभासी आयतन से इस कमी को हम घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 196.25 माइनस 32.71, तो घटाने पर आ जाएगा 163.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों इसी का 22 का, अथवा ऊंचाई दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर वाली एक ठोस बेलन में से इतनी ही ऊंचाई और इतने ही व्यास का एक शंकु जो है आपको काटना है। तो सबसे पहले तो जरूरी है इसमें क्षेत्र, ठीक है। 22 का अथवा क्या कह रहा है? एक बेलन है, इस तरीके से आपका एक बेलन गिवन है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है? इतनी ही ऊंचाई का, इसकी टोटल हाइट कितनी दी है? इसकी हाइट कितनी दी है वो हमें मालूम है, कितनी दी है? 2.4, और व्यास कितना दिया है ये भी मालूम है, और एक शंकु जो है आपको इस तरीके से अंदर से काट लेना है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो दिया है पहले अपन लिख लें। हाइट कितनी दी है क्वेश्चन में? देखिए 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्यास कितना दिया है? 1.4 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो हाइट कितनी दी है? हाइट दी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास दिया है आपको 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी आधी 0.7 सेंटीमीटर, और दूसरे शब्दों में हम इसको 7/10 भी लिख सकते हैं रेडियस को, ये क्योंकि सॉल्व हमें हमेशा परिमेय संख्या के रूप में करना है, ठीक। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या निकालेंगे? बेलन के चारों तरफ का क्षेत्रफल और शंकु के चारों तरफ का, जिसको हम क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस नीचे वाला क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जरूरत जो पड़ेगी पाई आर एल की पड़ेगी, क्योंकि जब हम ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल, जबकि एच दिया है और आर दिया है, तो एल निकालने का सूत्र क्या होता है वो भी ध्यान दीजिएगा। एल बराबर होता है h² प्लस r²।
तो h की वैल्यू कितनी है 2.4, जिसको हम लिख सकते हैं 24/10 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.7, जिसको हम लिख सकते हैं 7/10 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना, एलसीएम आया 100, ये हो गया 576 प्लस 49, तो ये हो गया 625/100। भाई 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625/100, ये तो इस अभी लगेगा। अब यहाँ से आप देखिएगा ये जो 625 है किसका वर्गमूल है, ये होता है 25 का वर्गमूल, और 100 किसका वर्गमूल है 10 का। तो आप लिख सकते हैं इसको 2.5 सेंटीमीटर, एल त्रिज्या ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं बिलेट शंकु की। ठीक है, तो एल कितना आ गया 25, एल कितना आ गया 2.5, या हम लिख सकते हैं 25/10, 5×25 और 5 दूनी 10। इन तीनों में से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, उसको किस रूप में, उसकी त्रिज्या के रूप में, सॉरी उसकी त्रिज्या ऊंचाई के रूप में। अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना तो जरूरत पड़ेगी। क्लियर, अब अपने पास सब कुछ आ गया, तो अब हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जरूरत क्या है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिएगा क्या क्या करना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr² प्लस शंकु का πrl प्लस ये नीचे वाला जो सर्कल दिख रहा है उसका πr²। देखिए दोस्तों यहां पर से थोड़ा सा गलती, ये आयतन का सूत्र होता है, तो ये हो गया 2πrh। अब यहां पर देखो कोई चीज कॉमन आ रही है, पाई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, तो पाई तीनों से हमने बाहर ले लिया, और क्या कॉमन दिख रहा है, आर भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो पाई आर अपन ने कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचा 2h प्लस पाई आर निकल गया तो l, पाई भी निकल गया, आर भी निकल गया, एक आर बचा तो आर। ये तीन चीजें अपने पास बची। तो पाई की वैल्यू अपन को रखनी है 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। और आर है ना, आर कितना है, अपन क्या क्या लिख सकते हैं 7/10। देखो 0.7 या 7/10 हम उसको लिख सकते हैं, तो हम यहां लिखे ले रहे हैं 7/10। अभी 2 h की वैल्यू कितनी है दोस्तों, h 24, 2.4 कितनी है 2.4। ठीक है, l की वैल्यू 2.5 आई अपनी, और r की वैल्यू अपन की है 0.7, कितनी है 0.7। देखो 7 से 7 कैंसल, और ये हो गया 2.2, क्योंकि 22/10 गुणा कर दो, 24 दूनी 48 मतलब 4.8 प्लस 2.5 धन 0.7। इनको जोड़िए आप, 4.8, 2.5 और 0.7, इन तीनों को यदि आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा केवल 8। तो 2.2 गुणित 8, और जब आप इसका गुणा करेंगे ना दोस्तों तो कितना हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करते बन जाएगा, देखो 8 दूनी 16 की 6, हासिला 1, 8 दूनी 16 और 1 17। चूंकि दशमलव के बाद एक अंक था तो पीछे से भी एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ये रहा आपका आंसर। प्रश्न नंबर 23 का दोस्तों आपको ये टेबल दी है, इसका आपको जो है माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य। और माध्य निकालने की आपके पास 3 विधियां हैं, जिसमें कि पहली विधि प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य, और फिर जो है एक कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि। इन तीनों विधियों में से किसी एक विधि का यूज करके आपको निकालना है। विधि का नाम नहीं दिया है। तो सबसे पहली चीज तो माध्य निकालने के लिए आपके पास x होना चाहिए, क्योंकि यहां पर से बारंबारता दी है, f दिया है और ये अंतराल दिया है, तो x निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों तीसरा कॉलम है x का, जैसे हम x माध्यमान के नाम से जानते हैं, तो ये माध्यमान निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। माध्यमान निकालने के लिए इन दोनों लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें यहां पर से
500 520 तो कितना हो गया 1020। यहाँ पर देखो 1020, तो 1020 को अपन ने 2 से भाग दिया, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, कितना आ गया 510। तो ये कितना हो गया 510। अब चूंकि यहाँ पर से पूरे में देखो अंतराल समान है, तो यहाँ पर भी अंतराल समान लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। 20-20 का अंतराल है, तो 20-20 का अंतराल लेकर आगे बढ़े। तो 530, 550, 570 और 590। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों u। क्या निकालेंगे u निकालने की विधि क्या है देखिएगा। यहाँ पर u मतलब होता है x माइनस ए अपॉन एच। इस x वाले कॉलम से किसी एक वैल्यू को, बीच वाली, जस्ट बीच वाली वैल्यू को हम a मान लेते हैं, ठीक। ये अब हम क्या करेंगे, x माइनस ए, सभी x की वैल्यू से a को घटाएंगे, मतलब 510 से 550 को घटाएंगे, 510 से 550 को घटाएंगे। तो देखो 510 से 550 को यदि हम घटाते हैं तो कितना आता है -40, क्योंकि भाई 510 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं तो माइनस का आएगा। और ये डिवाइड h मतलब ये अंतराल कितने कितने का है, तो अंतराल कितने का है 20 का, तो 20 से भाग दिए, 2 20 दूनी 40, तो कितना हो गया -2। 530 से 550 जाएगा -20, तो -1, ये शून्य हो गया। 70 से 20 जाएगा 1 बचेगा, 90 से 50 जाएगा तो 40 बचेगा। तो ये अब हम डायरेक्ट आ गए एफ यू पर, मतलब हमें सूत्र की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एफ यू मतलब एफ वाले कॉलम के साथ यू का गुणा, तो 12 दूनी 24, 14 एकम 14, 0, 6 एकम 6 और 10 दूनी 20। तो प्लस वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 26, और माइनस वाली संख्या जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा -38। अब सूत्र क्या होता है जिससे हमें वैल्यू निकालनी है, तो सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। मतलब एफ यू वाले कॉलम का टोटल चाहिए हमको, है ना, एफ यू वाले कॉलम का टोटल चाहिए है। तो 38 में से 26 जाएगा तो बचेगा -12, और एफ वाले कॉलम का टोटल चाहिए है, ये देखो ये लिखा है, सिग्मा मतलब होता है योग टोटल, तो ये हो गया आपका 50। वैल्यू रख दें तो x बार बराबर ए की वैल्यू अपन ने मानी थी 550 प्लस सिग्मा एफ यू आया आपका -12, और ये आ गया आपका 50, और h कितना है 20, h मतलब अंतराल, काट दो, 10 दूनी 20, 10 पना 50, तो ये हो गया आपका 550 प्लस माइनस का माइनस, 12 दूनी 24, 24/5, 5 से आप इसको डायरेक्ट यहीं पर काट दीजिएगा, ठीक है। 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो कितना हो गया 550 माइनस 4.8, और 550 से 4.8 को जब आप घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 545.2। शून्य भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप यहाँ पर शून्य लिखना चाहो तो यहाँ पर भी शून्य लगा लेना। यह रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का, अथवा नीचे दिया हुआ बंटन जो है, टेबल जो है उसका माध्यक दिया, मध्यिका दिया है, माध्यक मतलब मध्यिका 28.5, तो x और y के मान आपको निकालने हैं। तो चलो ठीक है, देखते हैं। आपको मध्यिका दिया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मध्यिका दिया है, क्या दिया है मध्यिका, ठीक। तो सबसे पहले तो ये मध्यिका वाले जो दिया हुआ है, मध्यिका लिख लो आप यहाँ पर से चाहो तो। मध्यिका कितनी दी है 28.5, ठीक है 28.5। अच्छा सी एफ की जरूरत पड़ेगी, तो सी एफ कैसे निकालते हैं, इस बारंबारता वाले कॉलम में, मतलब बारंबारता मतलब एफ को जोड़ते जाएंगे। तो ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका x धन 5, ये हो गया आपका 25 धन x, ये जोड़ेंगे तो 25 40 धन x, ये हो जाएगा 40 धन x धन y, और ये हो जाएगा आपका 45 धन x धन y। क्लियर भाई, जोड़ते जाएंगे, 5 में x जोड़ा तो x धन 5, फिर 20 जोड़ा तो 25, 15 जोड़ा तो 40, 40 में y जोड़ा तो 40 धन x धन y, क्योंकि दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, आता है ये एक साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक। 40 में 5 जोड़ा तो 45। दोस्तों मध्यिका का सूत्र क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। तो मध्यिका का सूत्र होता है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी, मध्यिका का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F इंटू
एच। अब इन वैल्यू को आप निकालोगे तभी इस सूत्र में जो है आप रख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो आपको मध्यिका दी है, मध्यिका कितनी दी है आपको 28.5। ठीक है, तो अब यहां से हम बिल्कुल गौर करते हैं। 28.5 जो आपकी लिमिट दी है वो कहां पर मिलेगी आपको, इस यहां मिलेगी, है ना, आपको 28.5 20 और 30 के बीच में मिलेगा। और जस्ट इसके सामने जो होता है वो एफ होता है। क्या होता है, एफ। फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में जो उसके सामने होता है वो क्या कहलाता है, एफ कहलाता है। ठीक, उसके बाद यहां पर जब हम बात करते हैं सी एफ की, तो इस अंतराल के जस्ट एक ऊपर वाली सी एफ जो होती है ये वाली, ये सी एफ कहलाएगी। ये इसी कॉलम की नहीं कहलाएगी, जस्ट इसके सामने की ऊपर वाली, जस्ट पहले वाली सी एफ कहलाएगी। ये सी एफ हो गई, ये एफ हो गया। और लोअर लिमिट एल क्या होती है, लोअर लिमिट निम्न सीमा। तो यहाँ की निम्न सीमा कितनी है, 20। तो अब हम रख दें, तो फिर यहाँ पर चाहो तो आप डिटेल में लिख सकते हो। पहले एल कितना आ गया आपका 20 निम्न सीमा, क्योंकि 20 और 30 में ही 28.5 शामिल होगा, 20 और 30 के बीच में। फिर उसके बाद एफ कितना आ गया आपका 20। सी एफ कितना आ गया दोस्तों, सी एफ आ गया आपका x-5। अच्छा, एन कितना है, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि कुल योग जो है वो कितना है, 60 है। तो एन कितना आ गया 60। तो अब हम यहां पर रखते हैं, तो एल की वैल्यू आपने रखी 20, एन की वैल्यू रखी आपने 60/2 माइनस सी एफ कितना है x-5, ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाए, अपॉन एफ कितना है 20 और एच मतलब अंतराल कितने कितने का देखो 10-10 का, 10। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये कट गया 28.5 माइनस ये प्लस का 20 इस तरफ आया तो कितना हो गया माइनस का 20। अब यहाँ कितना बचा, ये कट गया 20 तिहाई 60, 2 तिहाई 30 दूनी 60। तो ये हो गया आपका 30 माइनस x-5। ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस होता है और वो ओपन करते हैं तो अंदर के चिन्ह जो है बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो देखो 2 भी है ना, यहाँ पर ये इन सभी के बट्टे में 28.5 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 8.5। ये भाग में है तो किस में चला जाएगा, गुणा में। और ये 30 में से 5 गए तो कितना हो गया 25, 25 माइनस एक्स। ठीक है ना, 25 माइनस एक्स। क्लियर, यहां पर से कोई समस्या देखते हैं, हो जाएगी तो पता चलेगा। 8.5 मतलब 8.5 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 17, और ये प्लस का 17 इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 बराबर माइनस का x। तो 25 में से 17 घटाइए, 25 में से 17 तो कितना हो गया 8। भाई कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8। 17 में से 25 आएगा तो -8 और ये माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। अब आपको टोटल कितना दिया है, आपको देखो यहां पर से 60, टोटल मतलब कितना दिया है 60, हम यहीं कर दे रहे हैं, इस छोटी सी जगह में हो जाएगा। टोटल मतलब 45 धन x धन y बराबर 60 दिया है। ये लास्ट टर्म जो निकालते हैं ना यही 60 होती है। तो यहां वैल्यू रख दो, x की वैल्यू आपकी आ गई है 8, तो 45 धन 8 धन y बराबर 60। तो 45 और 8 कितना हो गया 53, 45 और 8 हो गया 53। तो प्लस का 53 ट्रांसफर होगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 53 बराबर 7। ये आपका आंसर। तो एक्स और वाई दोनों कंप्लीट।